राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज मैं आपको न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर लेकर आया हूं। इसकी सारी विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। इसकी प्राइस क्या है ये भी हम बताने वाले हैं। इसको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाले हैं हम। तो हमारे साथ जो है वो सर मौजूद है, तो वो सारा इसका रिव्यू हमें देने वाले हैं। तो सर जी आइए एक बार आप। जी नमस्कार सर जी। मैं सनीप्रीत सिंह CNH डिपार्टमेंट से क्रॉप सोल्यूशन देखता हूं मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जी जी जी। तो ये सर जी जो है वो पूरा रिव्यू देंगे, इसी कंपनी से हैं, पूरा इसका हार्वेस्टर का काम देखते हैं। तो अब जो है वीडियो की जिम्मेदारी मैं सर जी को सौंप देता हूँ। पूरा वीडियो हमारे सर जी बताएंगे, पूरा एक एक चीज इसके बारे में विशेषताएं बताएंगे, पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और मैं करूंगा अब शूट। तो आइए सर जी आप बताइए। जी, तो हार्वेस्टर के बारे में मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले कटर बार के बारे में। आइए कटर बार के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो हार्वेस्टर का कटर बार है ये 16 फीट का कटर बार होता है। जो इसका काटने वाला एरिया रहता है वो 15 फीट रहता है। अगर मैं बात करूं ब्लेड की, जो इसकी ब्लेड की स्टोकिंग स्पीड है वो पर मिनट आपको मिलेगी 900 टाइम पर मिनट स्पीड मिलेगी इसकी। ये सेंटर पॉइंट पे आएगा, ये 900 बार आएगा। अदर हार्वेस्टर में अगर मैं बात करूं तो वो इसकी जो ब्लेड की स्टोकिंग स्पीड है वो 600 रहती है, पर मिनट 600, ठीक है। और इसकी जो ड्राइव को चलाने के लिए हमने ये दिया है वबल बॉक्स। इसका क्या है, इसका काम, इसको हम बबल गियर बॉक्स बोलते हैं। इसका काम रहता है कि आपको ये ड्राइव ब्लेड को चलाने के लिए। दूसरी गाड़ियों में क्या आता है कि शावर टाइप एक मोटर दी होती है, शावर टाइप दी होती है और उसको वहां से ऑपरेट बेल्ट से चलती है। इसमें हमने एक बबल बॉक्स दे दिया जो इसकी ब्लेड की स्टोकिंग को चलाएगा। और आइए एक चीज मैं और इसमें विशेषता दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इसमें हमने ना ग्रुप्स दिए हुए हैं। इसका है कि जैसे मान के चलो आपकी गाड़ी में कोई आगे पत्थर आ गया या चोकिंग आ गई, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका जो ग्रुप्स है पीछे हट जाएगा। आपकी जो असेंबली है जो अंदर फ्रंट ऑगर वाली वो रुक जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में कोई बड़ी चोकिंग नहीं होगी और ऑपरेटर अपना नीचे उतरेगा या अपने नीचे वाला जो भी हेल्पर है उसको बोलेगा और ये अपनी ड्राइव नॉर्मली चल जाएगी। अच्छा, जो इसका रील का जो डिजाइन है वो रील का डिजाइन दूसरी गाड़ियों से बड़ा है। 6.5 वाली रील है और रील की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए हमने यहाँ एक ना इलेक्ट्रिकल मोटर दी गई है। ये हमने इलेक्ट्रिकल मोटर दी हुई है। आप ऊपर बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पे ऊपर बैठे बैठे, मैं बताऊंगा आपको बाद में, प्लेटफॉर्म पे ऊपर बैठे बैठे रील के आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हो। अदर गाड़ियों में क्या होता है कि यहाँ ना एक हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ एक बेल्ट और अपना पुली दी होती है, उसको आप चेंज करते हो, ठीक है। यहाँ से उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, लेकिन हमने ये इलेक्ट्रिकल मोटर दी हुई है, आप ऊपर बैठे बैठे इसके आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हो। आइए हार्वेस्टर के बारे में बताता हूँ आपको। ये इस गाड़ी का फीटर है। फीटर का डिजाइन दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है और फीटर के नीचे हमने क्या दिया है कि स्टोन ट्रैप बॉक्स दिया है। नजदीक आइए, नजदीक मैं दिखाता हूँ आपको। स्टोन ट्रैप बॉक्स दिया है और क्या है कि जैसे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, ठीक है, गाड़ी जैसे ये छोटे छोटे पत्थर हैं, क्या होता है ये उसके नीचे से निकल के, ठीक है, अपना बीच चले जाते हैं बास्केट में और थ्रेसर में, और वो थ्रेसर और बास्केट का कर देते हैं नुकसान। अपनी गाड़ी में ये है कि जो भी पत्थर होंगे वो नीचे स्टोन ट्रैप बॉक्स में गिर जाएंगे और उसको आप शाम को खाली कर सकते हो, ठीक है, और पत्थर वो आगे नहीं जाएंगे। आइए आइए, ये गाड़ी का आप देख सकते हो थ्रेसर और बास्केट है, ठीक है। गाड़ी का दूसरों से डिजाइन बिल्कुल ही थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। ये आप गाड़ी के थ्रेसर के आरपीएम आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिखेंगे कि कितने थ्रेसर के आरपीएम है गाड़ी के, ठीक है। और दूसरा चीज ये आपने देखा होगा बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होगी दूसरों से। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो आपका कुछ गीला है, धान में या मक्के में, आप गीला मक्का काट रहे हो या धान काट रहे हो, जैसी गाड़ी पे लोड बढ़ेगा तो इंजन की तरफ ये ड्राइव जाती है, ऑटोमेटिक ये अपना रॉड खिंच जाएंगी और जो आपकी गाड़ी की बेल्टें वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाएंगी। दूसरी गाड़ियों में क्या होता है कि आपको चाबी पाने से बड़ी बड़ी बेल्टें टाइट करनी पड़ती है। ऑपरेटर बोलता है कि चलो छोड़ो यार, क्या करूंगा मैं टाइट, ठीक है। तो अपनी गाड़ी में ये सुविधा है कि ऑटोमेटिक ये बेल्टें आपकी टाइट हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपकी बेल्टें नहीं टूटेंगी और असेंबली की चोकिंग नहीं होगी इसमें। ये इसका बेनिफिट है। आइए पीछे दिखाता हूं। और इस गाड़ी में हमने 5 स्ट्रॉ वॉकर दिए हैं, ठीक है जी। और उसके नीचे हमने सीप दिए हैं। सीप की जो सेटिंग है वो इस प्रकार से है, जो सीप इसमें 3 सीप दी हैं, अदर गाड़ी में 2 सीप मिलेंगी आपको। सीप की सेटिंग हमने डबल वेरिएंट में दी है, ठीक है। और इसको जो हवा लगेगी ब्लोअर फैन की वो भी डबल वेरिएंट में लगेगी, ठीक है। और इसकी सेटिंग के लिए हमने ये लीवर दिए हुए हैं
आप लीवर पकड़ के आराम से सीप की सेटिंग कर सकते हो। वो सामने वाली लीवर सीप की सेटिंग वो लीवर से कर सकते हो, और नीचे सीप दी हुई है उसकी सेटिंग आप ये वाला लीवर पकड़ के कर सकते हो बड़े आराम से। दूसरी गाड़ियों में क्या होता है कि दूसरी गाड़ियों में आपको अगर सामने वाली सीप की सेटिंग करनी तो ये वाली सीप बाहर निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अपनी गाड़ी में बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका है, जिससे कि आप बढ़िया इसकी सफाई वगैरह और दाना जो गिरने की शिकायत आती है उसको आप समाधान कर सकते हो। आइए ये जो इसका फ्यूल टैंक है, ये अदर गाड़ियों में आपने देखा होगा कि फ्यूल टैंक बहुत ऊपर रहता है, जिससे कि आपको तेल भरवाने में या तेल चढ़ाने में दिक्कत आती है। ये हमने फ्यूल टैंक नीचे दी थी, 280 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। उसके अलावा ये हमने जो इसमें सबसे प्रीमियम फीचर है जो किसी गाड़ी में, और ये जो मैं फीचर आपने जितने भी मैंने आपको बताए किसी गाड़ी में फीचर है नहीं, एक इसमें और प्रीमियम फीचर है कि जो इसका ब्लोअर फैन की स्पीड, ये बहुत समस्या आती है सभी गाड़ियों में कि आप ब्लोअर फैन की स्पीड कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने कम ज्यादा करनी भी है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पुली चेंज करनी होगी, बेल्ट चेंज करनी होगी, ठीक है। अपनी गाड़ियों में क्या होता है कि ये लीवर पकड़ के आप 29 प्रकार की, ये देखिए आपने देखा होगा इसके दांत देखे होंगे, 29 प्रकार की अलग अलग स्पीड निकाल सकते हो आप, ठीक है, यहां इस लीवर को पकड़ के, ठीक है। आइए, और ये हमने उसके अलावा मैं आपको एक और बताता था कि थ्रेशर के आरपीएम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। थ्रेशर के आरपीएम, अगर गाड़ी में आप थ्रेशर के आरपीएम गाड़ी रोक के, ठीक है, किसी गाड़ी में वो अपना पुली वगैरह घुमा के आप थ्रेशर के आरपीएम, ठीक है, कम ज्यादा करते हो। अपनी गाड़ी में ऊपर बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पे आप बटन से थ्रेशर के आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हो। वो भी उसके लिए हमने ये मोटर दी हुई है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, ऊपर बैठे बैठे आप थ्रेशर के आरपीएम कम कर सकते हो। और कितने कम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। मिनिमम 327 आरपीएम, मैक्सिमम आप 1044 आरपीएम का ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलती चलती गाड़ी के बटन से, ठीक है, अपनी गाड़ी में। अच्छा, एक चीज और बड़ी समस्या आती है दूसरी गाड़ियों में कि जैसे मान के चलो अभी टैंक भरा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर ने क्या किया, एकदम से लीवर लगा दिया, तो क्या होता है कि ये जो हमने उस गाड़ी में क्या होता है कि बेल्ट टूट जाती है, पुली टूट जाती है, शाफ्ट वगैरह टूटने का कई बार डर होता है। अपनी गाड़ी में इसमें ये फीचर है, ये हमने शेयर बोल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, मान के चलो अधिकतम उसकी क्षमता से अगर लोड ज्यादा पड़ेगा तो ये शेयर बोल्ट टूट जाएंगे और कोई नुकसान नहीं होगा आपकी गाड़ी का। उसके बाद आप शेयर बोल्ट लगाइए और फिर आराम से आप उसको लीवर को लगाइए और दाना ग्रेन टैंक निकाल दिया। अच्छा, जिसकी ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 27 क्विंटल गेहूं की है कैपेसिटी ग्रेन टैंक की, 3000 लीटर का है, इसमें 27 क्विंटल गेहूं आता है। अदर गाड़ी में आपको जो ग्रेन टैंक मिलेगा वो लगभग 22 क्विंटल का मिलेगा। आइए, इसके बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ऊपर दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या खासियत है, डिस्प्ले इसका ऑपरेटर जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा है। ये देखिए, ये मैंने गाड़ी का क्लच दबाया तो ये ऑटोमेटिक ये लीवर पीछे हट गया कि आप जैसे हमारी गाड़ी बंद करोगे, गियर निकालोगे तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी लो मोड में आ जाएगी, जिससे कि आपको बाद में स्टार्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने जैसे ही आपको बताया कि रील के आरपीएम कम ज्यादा यहां से हो जाएंगे स्केटी के ऊपर बैठे बैठे, थ्रेशर के आरपीएम यहां से कम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना इंजन के आरपीएम कम ज्यादा हो गए। और इस गाड़ी में हमने अशोक लेलैंड का इंजन दिया है, 131 HP ट्रायम्फ 4 BS4। और इस गाड़ी के वजन की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी का वजन कितना है। जो इस गाड़ी का वजन है वो है 7.2 टन और दूसरी गाड़ियों का वजन होता है 9.5 टन। अपनी गाड़ी दूसरों से हल्की है, हल्की इसलिए कि इसमें जो लोहा यूज किया गया है, जो स्टील यूज किया गया वो टाटा का यूज किया गया है। और ये आपको डिस्प्ले पे सभी चीजें दिखेंगी, थ्रेशर के आरपीएम कितने, रील के आरपीएम कितने और इंजन के आरपीएम कितने। अगर मैं गाड़ी की कीमत की बात करूं तो गाड़ी की जो कीमत है ऑन रोड प्राइस, ठीक है, यहाँ अभी हम गुना खड़े हैं तो ऑन रोड प्राइस इसका एमपी में मिलेगा आपको 33.5 लाख ऑन रोड प्राइस मिलेगा गाड़ी का विद आरटीओ इंश्योरेंस। और इसके अलावा जिस भाइयों ने मक्के का कटर लेना है तो जो मक्के का कटर है सैमरो वाला मक्के का कटर आपको मिलेगा 8,95,000 का, और 6 रो वाला मक्के का कटर मिलेगा वो आपको मिलेगा 8,55,000 में। ये हमारे पास 2 वेरिएंट आते हैं मक्के के कटर के, ठीक है, वो आप अलग से रहेगा ऑप्शनल, ठीक है, आपके लिए। वीडियो कैसा लगा किसान भाइयों? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी लाइफ बदल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। इसी तरीके के और वीडियोस जो है वो हम लाते रहते हैं इसी चैनल पर। तो आपका प्यार और आशीर्वाद, आपका सपोर्ट जो है वो निरंतर हम पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।